श्री राम कथा में हम आज प्रस्तुत करेंगे हनुमान जी रावण के दरबार में कैसा मुंह तोड़ रावण को जवाब देंगे। हनुमान जी के ऊपर रावण कौन कौन सी अपनी शक्ति प्रयोग करेगा और हनुमान जी कैसे लंका जलाएंगे, कैसे शनिदेव की कैद छुड़ाएंगे। सुनिए, आज कथा के प्रसंग में मैं सारा हाल सुनाता हूँ। कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया था। ये सुनकर रावण ने मेघनाथ को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने मेघनाथ के भी छक्के छुड़ा दिए थे, मूर्छित कर दिया था। जब मेघनाथ को लगा कि मेरे भी प्राण निकल जाएंगे, तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान जी को ब्रह्मफांस में बंदी बना लिया था। हनुमान जी चाहते तो अस्वीकार कर सकते थे ब्रह्मास्त्र को, किंतु हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और वो श्री राम काज के कारण बंधन में आ गए थे। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं, भरे दरबार में रावण बैठा हुआ है। हनुमान जी को देखते देखते रावण लाल हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। लंकेश्वर की सभा में गए अंजनी लाल, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 भाल। रावण बहुत क्रोधित हुआ। क्या कहता है हनुमान जी से, तू कौन कहाँ से आया है, क्यों मेरा बाग उजाड़ा है, क्यों माले जन को मारा है, कुछ तेरा नहीं बिगाड़ा है। रावण पूछ रहा है, तू कौन है, कहाँ से आया है और हमारे उद्यान के मालियों को तूने क्यों मारा है। इन बेचारों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्यों तूने नाहक झगड़ा मोल लिया। कहता है रावण, लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, करके बेहोदे बेअदबी तूने सिर अपना धुना नहीं। तू अब भी नहीं पछता रहा है, क्या तूने लंका के राजा रावण का नाम नहीं सुना है। अरे मूर्ख, अब तो समझ ले, और तू अब भी बेअदबी कर रहा है। रावण आगे कहता है, मेरे सुत अच्छे को मारा, मैं क्यों न तेरा संहार करूं। तू न्याय यहाँ पर खुद कर दे, कैसा तुझसे व्यवहार करूं। इस प्रकार रावण कहता है कि अब तू अपने मुंह से न्याय कर दे, तूने मेरे पुत्र को मार दिया है और अब तेरे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, अपने आप बता दो। चलो हम तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देते हैं। रावण की बात को सुनकर हनुमान जी बोले कि हे रावण, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्रम से उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो वहाँ पर मुझे टोकना और फिर अपने अंदर गिरेबान में झांकना कि तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, न्यायकारी हैं और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, विचार कर लेना। भरी सभा में एक कहते हुए हनुमान जी रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हे दशमुख, तव प्रश्न पुस्तिका के क्रम क्रम से पन्ने लेता हूँ, जो जो प्रश्न किए तुमने उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद श्री राम प्रभु बल बुद्धि ज्ञान के सागर हैं, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र जो तीनों लोक उजागर हैं। धरती के कण कण में प्रभुता जिनके चहुं दिश छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। संसार रचयिता नारायण पालक पोषक संहारक है, जिनकी इच्छा पर टिका हुआ संसार कार्य परिचालक है। अवतार अयोध्या में लेकर कहलाते रघुकुल भूषण हैं,
धर्म है तो जब जंग हुई, पल में हारे खरदूषण हैं। अन्याय किया तुमने रावण, उनकी प्रिय नारी चुराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यह बात ध्यान देकर सुनना, सीता माँ को हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। मैं लंका नगरी आया था, माता का पता लगाने को। इतने में भारी भूख लगी, जो विवश हुआ फल खाने को। कुछ दोष नहीं इसमें मेरा, मैंने निज भूख मिटाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। कपि का स्वभाव ऐसा होता, फल खाकर डाल तोड़ता है। उस समय सताए यदि कोई, तब उसको नहीं छोड़ता है। मैंने भी यही किया वन में, उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। यह उत्तर है अच्छे बध का, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा था, तो मैंने उसको मारा है। अब आगे यही प्रार्थना है, जो ध्यान लगा कर सुन लेना। इस जीवन के 2 राहे पर अति सुगम रास्ता चुन लेना। इस प्रकार से हनुमान जी रावण के सामने निर्भय होकर के बयान कर रहे हैं, और रावण के एक एक प्रश्न का उत्तर हनुमान जी भली प्रकार से दे रहे हैं। इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं, तुमने सीता माता को लंका में ला करके बिना आए मृत्यु को बुला लिया है, और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि सीता माता को लौटा दो और भगवान श्री राम से माफ़ी मांग लो, क्षमा मांग लो। रावण प्रभु बहुत ही दयालु हैं, तुमको क्षमा कर देंगे। भगवान से दुश्मनी छोड़ दो रावण। हनुमान जी तरह तरह से रावण को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, अगर प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दोगे तो तुम्हारा लंका का राज है अखंड हो जाएगा। रावण कहता है कि बकवास मत करो, पृथ्वी आकाश रसातल में प्रभुताई मेरी छाई है। उदय अस्त सब मुझ में है, मैंने वो धाक जमाई है। मेरी थ्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक के नाचने लगते हैं। ग्रहकाल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। इस प्रकार से रावण जो है बहुत हंसी उड़ा रहा है। क्या कहता है आगे रावण? पुनि बोला तपसी बच्चों का, तू हमको भय दिखलाता है। मेरा बल वैभव प्रभुताई क्यों नहीं उन्हें समझाता है। जाकर कह दे निज स्वामी से, अपने घमंड का त्याग करें। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो रावण से अनुराग करें। इस प्रकार से रावण कह रहा है। तो जैसे ही रावण के हनुमान जी वचन सुनते हैं, हनुमान जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, परंतु अपने क्रोध के भावों को दबा लेते हैं। सुनकर रावण के वचन कुपित हुए हनुमान, भाव दबाकर क्रोध का बोले वचन महान। तूने जो वाक्य उचारे हैं सुन सकते मेरे कान नहीं। निज बल का स्वयं बखान न कर, जो करते हैं बलवान नहीं। तू खोटी बातें लाग करे, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। हनुमान जी रावण को जवाब दे रहे हैं। ऐसे हनुमान जी और रावण का घोर संवाद हो रहा है। उत्तर पर उत्तर
हनुमान जी भी दे रहे हैं और रावण भी बोल रहा है। बहुत संवाद होता है, घोर संवाद होता है। अब हम प्रसंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। रावण अंत में बहुत क्रोधित हो जाता है हनुमान जी की बात पर, और वो कहता है कि इस बानर का सिर अभी काट लो, अभी काट लो सिर। रावण की आज्ञा को सुनकर दैत्यगण जो हैं अपने अस्त्र संभालने लगते हैं। उसी समय क्या होता है, विभीषण जी आ जाते हैं और वो कहते हैं, रावण को समझाते हैं, राजदूत का मारना उचित नहीं होता और दूत का वध मत करिए। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वज्ञ क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई ऐसा मत करो जो लंकापति की करतूतों को संसार धिक्कारे। यह राज्यसभा है हे राजन, इसकी गरिमा का ध्यान रखो, अनुचर को मृत्यु दंड देकर मत लंका का अपमान करो। इस प्रकार से विभीषण रावण की भरी सभा में रावण से कहते हैं कि हे भाई यह राज्यसभा है, इसमें दूत को मृत्यु दंड दे करके लंका का कम से कम अपमान तो न करो। और साथियों, दैवयोग से वो महाघमंडी असुरों ने भी उस समय विभीषण की बात का समर्थन किया। कहा कि विभीषण जी सही कह रहे हैं कि राजदूत का वध करना उचित नहीं होता है, कोई और दंड दो। अंत में सर्वसम्मति से हनुमान जी की पूंछ जलाने पर सहमति बनी। तो रावण ने कहा कि हाँ, पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बड़ी बढ़ा दी जो लंका का सभी तेल और कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लपेट गए। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। रजनीचर जो हैं, निशाचर गण हैं, वो हनुमान जी की बहुत हंसी उड़ा रहे हैं, खूब खिलवाड़ भी कर रहे हैं। हनुमान जी भी मन ही मन कह रहे हैं कि जितना करना हो कर लो और अभी पछताओगे। फिर जब चौराहे पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो अब सुनिए दृश्य। आग पूंछ में लगते ही महाकुपित हनुमान हुए, होकर प्रचंड सिर महावीर गिर ज्वालामुखी समान हुए। बिजली सी दौड़ी लंका में घन सा घन मंडल घोर हुआ, चहुत से चीख पुकार मची आभा मंडल में शोर हुआ। चढ़ गए दुर्ग पर पवन तने भारी गर्जना लगाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पूंछ में हनुमान जी की आग लगते ही हनुमान जी छोटे बन करके और छलांग लगा देते हैं, कूद करके किले पर पहुंच जाते हैं रावण के, और अट्टहास करके गर्जना लगाते हैं। चारों तरफ से चीख पुकार मचने लगती है। लंका जो है वो धूं 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 जलने लगती है। हनुमान जी चुन चुन कर भवनों में आग लगा लगा करके भवनों को गिरा रहे हैं, और जैसे अनाथ का नगर जलता है उसी प्रकार से रावण की लंका जल रही है। महाराजा रावण की लंका जल रही है, वो भी उसके सामने। घर द्वार लगे उनके जलने, नर नारी व्याकुल फिरते थे, जो महल बने थे सोने के हो खंड खंड वो गिरते थे। जब आग लपटे फैल गईं, चलता रथ रुका दिवाकर का, गिर त्रिकोट सब भभक उठा, जल लगा खौलने सागर का। माँ बेटे को पति पत्नी को
अग्रज को अनुज बुलाते थे, लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। देखिए, जब राम से द्रोह करोगे तब ऐसा हाल होता है जैसा आज लंका नगरी में रावण का हो रहा है। रावण चारों तरफ दृष्टि घुमाता है, उसका कोई योद्धा जो है उसके सामने नजर नहीं आ रहा है। रावण समझ लेता है कि अब ये किसी के बस की बात नहीं है, तो रावण ऊपर को नजर उठाता है और मेघों को डांट लगाता है। मेघ समझ जाते हैं कि रावण क्या चाहता है। नजर उठाए ऊपर को, सुरगण को हड़काया है, गिर आए अंबर में बादल, जल मेघों ने बरसाया है। संकेत मात्र से काम हुआ, अनुशासन हो तो ऐसा हो, यदि राजनीति की बात करें तो शासन रावण जैसा हो। रावण की दृष्टि पड़ते ही मेघ जो हैं जल बरसाने लगते हैं, किंतु दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की अद्भुत माया है, होनी का खेल निराला है, भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय आग में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा फलने, घी का सा काम किया जलने, वो आग लगी दूनी जलने। इस प्रकार से जैसे ही हनुमान जी लंका में आग लगाई, उससे पानी पड़ रहा है आग पे, तो घी का काम कर रहा है, आग जो है वो दूनी जल रही है। यहाँ शोक वाटिका में माता सीता ने पहले ही अग्निदेवता से कह दिया था कि हे अग्निदेवता, देखिए मेरे सुत को आँच भी नहीं आना चाहिए। कहा था उस अशोक के उपवन में सीता माँ आहे भरती थी, खोले अपने बालों को ये विनय प्रभु से करती हैं। क्या विनती करती हैं? हे लाज तुम्हारे हाथों में अब दूजा कोई उपाय नहीं, हे अग्निदेव मेरे सुत को देखना आँच कुछ आए नहीं। ये देख प्रगति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षाते हैं, जब हंसते देखा हनुमत को तब असुर राज खिसियाते हैं। जब हनुमान जी को हंसते हुए देखा तब रावण बहुत खिसिया जाता है और क्या कहता है, नष्ट हो गया आज का मेरा शासन काल, बंदीगृह से काल को लाओ अभी निकाल। रावण कहता है काल को जो बंदीगृह में पड़ा है अभी निकाल के लाओ, अपने सचिवों को हड़का रहा है।